मेरे सामने ही मैं उसका चीख का आवाज़ सुन रहा था। बहुत विनती किए फिर भी नहीं छोड़ा। मेरे सामने करंट लगाकर उनको हत्या किया। मतलब कि जब छोटू का हत्या किया जा रहा था, मतलब उस टाइम आप भी वहीं मौजूद हम थे? वहीं थे, लेकिन बाहर थे, वो लोग घर के अंदर थे। तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे छोटू का हत्या किया जा वो रहा है? लोग छोटू पूरा चीख मार रहा था। जब उसके दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब अंदर गए तो देखे बिजली का करंट मतलब तार वहाँ जो है लगा हुआ था बोर्ड से, और उसका शरीर में टच किया हुआ था। कि छोटू के जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि उनके हिसाब से उन्होंने दावा किया है कि जो भी इस हत्या के आरोपी हैं उन्होंने ही पकड़ कर को पुलिस को दिया है। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या हत्या करने के बाद जो हत्या आरोपी थे वो वहीं पर रुके हुए थे कि यार छोटू के पिता आएंगे हमको पुलिस के हवाले करेंगे? ये फुल्ली ड्रामा है। हत्या करने के बाद जितने हत्यारे थे ना वो छोटू के घर पे चले गए, कहे कि अब तुम हमें पकड़ के और पुलिस के हवाले कर दो। कितना बड़ा मजाक है, आपको नहीं लगता है? आप भी सेंस ऑफ ह्यूमर तो कुछ रखते कमेंट है कि आप लोग भी टीआरपी के लिए करते हैं, तो हम कहते हैं कि इससे हटके यदि कुछ हम बताएंगे तो व्यूज़ नहीं जाएगा। और हम इस टीआरपी के चक्कर में नहीं है, हम सच्चाई से पर्दा उठा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है। सभी लोग टीआरपी के लिए काम नहीं करते हैं। अगर हमें टीआरपी के लिए काम करना होता तो हम आपके कैमरा और माइक को आरती के पास ले चलते। आरती की तथाकथित अभी 25 मामी है, 50 दादी है, 20-25 भाई हो गए, चाचा हो गए। किसी से एक इंटरव्यू हो जाता, आपका भी व्यूज मिलियन में चला जाता। ऐसी नमस्कार, आप खबर 247 देखना प्रारंभ कर चुके हैं। हम हैं इस समय अररिया के दौरे पर। बिहार का वो ज़िला जो अभी सबसे ज़्यादा हिट है, और किस ज़िले में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अररिया के टॉपिक पर आप बात कीजिए, एकदम आप भी फेमस हो जाइएगा। अररिया के दौरे पर हैं और यहाँ हमारा आरती से साक्षात्कार हो नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मीडिया कर्मियों की मौजूदगी है, इसलिए हम वहाँ उस भीड़ में जाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हम अररिया के दौरे पर हैं तो यहाँ हमें रोज़ नए नए जो खोज है वो मिल रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पहला प्रश्न यही रहेगा कि छोटू के जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि उनके हिसाब से उन्होंने दावा किया है कि जो भी इस हत्या के आरोपी हैं उन्होंने ही पकड़ कर को पुलिस को दिया है। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या हत्या करने के बाद जो हत्या आरोपी थे वो वहीं पर रुके हुए थे कि यार छोटू के पिता आएंगे हमको पुलिस के हवाले करेंगे? ये फुल्ली ड्रामा है। हत्या करने के बाद जितने हत्यारे थे ना वो छोटू के घर पे चले गए, कहे कि अब तुम हमें पकड़ के और पुलिस के हवाले कर दो। कितना बड़ा मजाक है, आपको नहीं लगता है? आप भी सेंस ऑफ ह्यूमर तो कुछ रखते होंगे। तो आपको तो पता होगा कि कत्ल करने के बाद कातिल भागता है, न कि जिसका कत्ल किया रहता है उसके घर पे जाता है। वहाँ के एसएसपी का जो दावा है वो आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि 3 अपराधी को हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके थे, और कल सुनने में एक न्यूज़ आ रहा था कि आरती के बहनोई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर रात में 9 बजे क्लियर हुआ कि नहीं, वो आरती का बहनोई नहीं है, वो एक दूसरा लेकिन अपराधी ही है। अब मालूम नहीं कोनो बढ़िया आदमी को पकड़ के पुलिस हत्यारा बना सकता है। ये सब बात होता है भारत में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब फालतू का बकवास है कि छोटू के पापा ने जो अपराधी है उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं देखा सुना नहीं है कि कोई भी आदमी हत्या जैसा अपराध करके जिसका हत्या किया हो उसके बाप के पास जाके बोलेगा कि चलो मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। फुली मेलोडी ड्रामा। आप मेरे साथ 4 दिनों से लगातार जुड़े हुए हैं। मैं यहीं का हूँ, और भी दिन मिलूंगा। आप जब आइएगा मैं यहीं मिलूंगा। तो हम एक कमेंट्स दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो हम कमेंट्स का कदर करते हैं, चाहे आपके लिए हित में आए या अनहित में आए। सारे लिए कमेंट भी आता है? जी बिल्कुल आता है। तो कमेंट का हम आदर करते हैं, चाहे आप हमें गाली दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हैं। एक कमेंट आया है जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि यदि जो चश्मा वाले भैया बोल रहे हैं उन्होंने यदि प्यार किया होता तो वो समझते कि क्या प्यार की अहमियत होती है। मतलब ऐसा आपके व्यूअर्स जवाब चाहिए उनके आपके व्यूअर्स ऐसा लिखते हैं कि चश्मा वाले भैया प्यार किए होते तो उनको पता होता। तो मैं सबसे पहले आपके उस दर्शक का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उनको इतना तो पता है कि मैंने प्यार नहीं किया है, लेकिन मैंने कितना प्यार किया है, कब प्यार किया है, ये जानने के लिए उनको हमारे किसी भी माध्यम से वो संपर्क में आए तो मैं उनको बताऊंगा। प्यार तो मैं 12 साल की उम्र से ही करते आ रहा हूं लगातार, और मौका मिले ना तो आज भी छोटू से ज़्यादा प्यार करूंगा। और अगर मैं आरती का प्रेमी होता ना
तो बिल्कुल नहीं मरता, क्योंकि मेरे दिमाग में प्लान है, जेब में पैसा है और यहाँ पे सिंघम वाला ताकत है। मैं आरती को उसके घर से उठा के ले जाता और पटना के बढ़िया होटल कोर्ट में शादी करता और अपने साथ ज़िंदगी गुजारता। ये लौंडियाबाजी होता है, ये प्यार नहीं होता है। जिसे ये आज के युवा प्यार की नाम दे रहे हैं, वो हवस है जो 3 मिनट में शांत हो जाता है। ये बच्चे लोग अभी नहीं समझेंगे प्यार की अहमियत। धन्यवाद। एक और कमेंट है कि आप लोग भी टीआरपी के लिए करते हैं, तो हम कहते हैं कि इससे हटके यदि कुछ हम बताएंगे तो व्यूज़ नहीं जाएगा, और हम इस टीआरपी के चक्कर में नहीं है, हम सच्चाई से पर्दा उठा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है। सभी लोग टीआरपी के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब आप काम करते हैं, अच्छा करते हैं, तो टीआरपी का रिलेशन उसमें जुड़ ही जाता है। तो आप तमाम दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं जो इस चैनल की टीआरपी बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, और आपसे ऐसी हम कामना करते हैं कि आप इसी तरह करें। हम टीआरपी के लिए ये चैनल काम नहीं कर रही है, इस बात की गारंटी लेते हैं। हम पहले से ही कहते आए हैं कि हम बेखौफ न्यूज़ आपको बताते हैं। अगर हमें टीआरपी के लिए काम करना होता तो हम आपके कैमरा और माइक को आरती के पास ले चलते। आरती की तथाकथित अभी 25 मामी है, 50 दादी है, 20-25 भाई हो गए, चाचा हो गए। किसी से एक इंटरव्यू हो जाता, आपका भी व्यूज मिलियन में चला जाता। ऐसी बात जो कहते हैं वो सरासर गलत कहते हैं, क्योंकि आप आम लोगों की राय लेते हैं, उसके किसी रिश्तेदार से नहीं लेते हैं। उसका रिश्तेदार जब भी बोलेगा तो एक स्क्रिप्ट की नई कहानी ही बोलेगा। बार बार झूठ बोले जा रहे हैं वो सब, और बार बार एक झूठ को बदलने के लिए दूसरी झूठ बोलते हैं, तीसरी झूठ बोलते हैं। लेकिन आम आदमी हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आरती के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, छोटू के साथ क्या हुआ नहीं हुआ। 130 करोड़ आबादी है भारत की, यहाँ पे बहुत लोगों के पास बहुत तकलीफ़ है। ये तमाम मीडिया वाले जो हैं वो झूठ फूस के इस कहानी को हवा दे रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो आरती का भी वही नाटक है, सब देख ही रहे हैं, और क्या कहें। अच्छा, मीडिया में जो रोज़ाना कभी आरती की मौसेरी बहन, कभी छोटू की फुफेरी चाची, ऐसे जो लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों के सत्यता की जांच होनी चाहिए कि क्या ओरिजिनली वो उसके रिलेटिव है कि नहीं है। आप बात करते हैं सत्यता की जांच की, वीडियो बनने के बाद आप वहां पे जाइए, वो एको आदमी नहीं मिलेगा। कोई चाचा भतीजे को दूगो था सही में रिश्तेदार शुरू वाला वीडियो में, बाद में सब बना हुआ रिश्तेदार है चैनल सबका। कब? अरे भाई, आप एक गाँव में रहते हैं, मान लीजिए आपके घर से 2 किलोमीटर दूर आप ही के जात बरादर का घर है, तो आप उसको तो काका कहते ही होंगे, तो क्या आपके अपने काका हो गए? मीडिया वाले ऐसे ऐसे चाचा चाची मामा मामी को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते रहिए नए नए लोगों का बयान, नए नए तरीक़ों से, और बाकी काम तो प्रशासन की टीम कर ही रही, वो भी देख रही है, मज़ा ले रही है। वीडियो यहीं समाप्त होगा, लेकिन हम आरती की जो सच्चाई है उसको एक्सपोज करते रहेंगे। जो भी तरीका होगा उसको अपनाते हुए इस आरती का जो ड्रामा है उसको एक्सपोज करेंगे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।